इस मॉर्निंग सेशन में आप सारे लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग काफी एक्साइटेड हैं। और नए एक्साइटमेंट के साथ चलिए हम लोग नए इंफॉर्मेशन लेते हैं, नई जानकारी लेते हैं। और उस जानकारी को लेने से पहले मैं बता दूं, आज की जो गेस्ट हैं वो बहुत ही मस्त स्पीकर हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं। उनके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। और जब भी वो बात करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। उन्होंने अपने हेल्थ को अच्छा किया है और बहुत सारे लोगों के हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। और आज इनकी जो भी बातें होंगी वो आपके हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई होंगी। तो चलिए इनको गौर से सुनते हैं, इनको ध्यान से सुनते हैं। तो आप सारे लोगों के जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे आज के फिटनेस कोच एसपी गुप्ता सर। एक जोरदार वेलकम के लिए वेलकम एसपी गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि जैसा कि मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम एसपी गुप्ता है और पेशे से मैं टीचर हूं। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ वेलनेस। तो हम लोग सेल्फ वेलनेस की बात करना है। जब हम खुद स्वस्थ 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 रहेंगे तभी हम दूसरे को स्वस्थ रहने में हेल्प कर पाएंगे। आज का छोटा कदम कदम कल की बड़ी जीत। आज छोटी छोटी जो हम लोग कदम उठाएंगे उसी से हमें जिंदगी में बड़ी जीत मिलती है। चाहे हमारा वेलनेस हो या आर्थिक गोल हो, किसी भी तरह का अगर हम गोल रखें तो छोटा कदम ही। दशरथ मांझी ने पूरे पहाड़ को उखाड़ के फेंक दिया, रास्ता बना दिया। उन्होंने भी एक एक टुकड़े को फेंक शुरू किया था। क्यों जरूरी है वेलनेस? जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने से होती है। अगर आज आप अपने शरीर और मन को 1% भी बेहतर कर देते हैं तो एक महीना बाद 30% बेहतर इंसान बन चुके होंगे। हम लोग बड़े बदलाव की बात नहीं करें, छोटे छोटे बदलाव लाना है अपनी जिंदगी में। तो किसी ने सच ही कहा है, आप ही अपने सबसे बड़ी ताकत हैं। आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने सपनों, अपनी सफलता के लिए फिट रहना जरूरी है। मॉर्निंग वेलनेस हैबिट जो है आपकी लाइफ में एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। हम पूरे अपलाइन को थैंक्स कहना चाहेंगे। हमारे जेठ सर के द्वारा जो यह कार्यक्रम तय किया गया है बड़ा ही जबरदस्त है। जब हम अपने आप को बेहतर बनाने लगे, खुद, पूरा परिवार, पूरा समाज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो WHO कहती है कि रोज 30 मिनट वॉक वॉक से हार्ट डिजीज का खतरा लगभग 40% कम हो जाता है। एक छोटा सा डिसीजन लिए हम लोग मॉर्निंग वॉक रोज कर रहे हैं। आज देखते हैं कि लोग डांस करते करते गिर जाता है।
आखिर क्या कारण है, उसके लिए क्या दोषी है? कोई कहते हैं कोरोना का टीका लिए यही दोषी है, लेकिन अपनी गलतियों के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं कि हम अपने लाइफ स्टाइल को, जीने का शैली पूरा बदल दिए हैं। जब आधुनिक जीवन शैली अपनाएंगे तो आधुनिक आधुनिक बीमारी ही होगा। हमारे शरीर में 70% बीमारियों की जड़ स्ट्रेस है, और मेडिटेशन 50% तक इसे कम कर सकता है। और हेल्दी डाइट आप अपनाने से लाइफ स्पेन 10 से 12 साल तक बढ़ सकता है। कल ही देखिए हमारे हीमैन धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। लगभग वह 90 साल के थे। आज भी हम देख सकते हैं कि हेमा मालिनी जिंदा है, और उनका उम्र लगभग 77-78 साल है। और वह भी आज के डेट में देखने की, बाहर से देखने में हमें 40 से 50 के बीच की लगती है, जबकि उनका एज लगभग उससे दुगुना है। क्या कारण है? वह अपने आप को केयर करती है, सजती है, संवरती है, अपने स्किन का ध्यान रखती है, अपने सेहत का ध्यान रखती है। इसलिए आज के डेट में वह अपने उम्र से 40 वर्ष कम लगती है। और यहाँ उल्टा होता है, 25 के दिखते हैं 36 के। तो वेलनेस के 4 पिलर हैं। तो पहला पिलर हम कह सकते हैं कि मेंटल वेलनेस। तो मेंटल वेलनेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 10 मिनट तक हम लोग मेडिटेशन करें। इसके लिए अगर लाइट जला हुआ मेडिटेशन कर रहे हैं तो लाइट ऑफ होना चाहिए। लाइट जला करके मेडिटेशन नहीं करना। अगर हम लोग सुबह में कर रहे हैं तो पूरा, अगर 5 बजे जग गए हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हम दूसरे से तो बात करते हैं कि निगेटिव नहीं बोलना, लेकिन सेल्फ टॉक भी पॉजिटिव करना है। और मेंटल हेल्थ के जरूरी यह है कि मोबाइल से दूरी। कभी कभी हम लोग मोबाइल का भी, जैसे कि हम लोग फास्टिंग करते हैं, कोई मंगलवारी कर रहे हैं, कुछ भी व्रत कर रहे हैं, कभी कभी हमको क्या है, मोबाइल से सोशल डिस्टेंस, मतलब क्या कहते हैं कि दूरी रखें। आज हमारे घर में आटा खत्म होने से जितना बेचैनी नहीं होता, उससे ज्यादा बेचैनी अगर डाटा खत्म हो जाता हो जाती है। थोड़ा सा हो सके तो मोबाइल से दूरी रखें, ताकि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा हो सके। अब है कि दूसरा टॉपिक है फिजिकल वेलनेस। इसके लिए रोज हमें 30 मिनट तक एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक, जो आपको बेहतर लगे, कर सकते हैं। पर्याप्त नींद भी जरूरी है इसका, फिजिकल वेलनेस के लिए। हम लोग उचित मात्रा में जरूर नींद लें। मिनिमम 6 घंटा हम लोग सोएं। वैसे डीप अगर जाने के साथ बेड पर हम लोग सो नहीं पाते हैं, या नींद का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, तो कम से कम 6 घंटे हम लोग, और मैक्सिमम 8 घंटे तक सो सकते हैं। रोज 3 से 4 लीटर हम लोग पानी ऐड करें अपने जीवन में प्रतिदिन। हर 2 घंटा के बाद कुछ याद नहीं रहता है तो 1 गिलास में पानी ले लेना है। अभी भी देखिए कि पानी की कमी से कारण हमारे स्किन में ड्राइनेस हो जाता है, रफ हो जाता है। और तीसरे पिलर की मैं बात करता हूँ, इमोशनल वेलनेस। तो इमोशनल वेलनेस तब अच्छा होगा जब हमारा परिवार से जुड़ा होगा।
घर का माहौल शांत होगा। पति पत्नी, बच्चे में, भाई में, मम्मी में, पापा में, जितना भी हमारे घर के सदस्य हैं, दादा दादी, पूरा लगाव रखना है, लव एंड अफेक्शन चाहिए। अपनी खुशियों का समय देना। खास करके मर्द प्रजाति हैं तो अपनी खुशियों पर समय नहीं दे पाते हैं। ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेरा जीवन खत्म हो गया है, अब जीना किसके लिए, बोलता है हमको क्या है, कुछ नहीं, अब तो जो हमको करना था कर लिए, हम तो अपने पत्नी के लिए, बच्चे के लिए जी रहे हैं। नहीं भाई, जब अपनी खुशियों को हम लोग समय देंगे तो हमारा इमोशनल वेलनेस आएगा। हमें क्रिकेट खेलना पसंद था, शादी के बाद भूल गए। कभी हमको रिश्तेदार में घूमना पसंद था, छोड़ दिए। कहीं टूर पर जाना कुमारा हमें पसंद था, लेकिन छोड़ दिए। तो अपने हर आदमी का अलग अलग चॉइस हो सकता है। और इमोशनल वेलनेस के लिए जरूरत है कि निगेटिव लोगों से दूरी। दूसरे को हम लोग बदल नहीं सकेंगे, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। निगेटिव लोगों से हम लोग दूर रहें। और चौथा पिलर है आपको हमको कि न्यूट्रिशनल वेलनेस। तो पोषक तत्व का भी वेलनेस होना चाहिए, हमारे शरीर में किसी चीज का डिफिशियंसी नहीं हो। आज के डेट में उल्टा भी होना शुरू हो गया है। अमीरी ही मौत का कारण बन गया है। पहले हम लोग सुनते थे कि अकाल मृत्यु गरीब लोग होता है, लेकिन ऐसा काल चक्र चला कि अकाल मृत्यु जो पैसे से धनी है, पैसा है, उनको बीमारी उनको और ज्यादा रहता है। कारण वह अपने हेल्थ के विषय में नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि हम पैदा ही हुए हैं खाने के लिए। पता ही नहीं चलता हम लोग खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। तो न्यूट्रिशनल वेलनेस में बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट होना चाहिए। इसमें प्रोटीन का प्रॉपर मात्रा, विटामिन ए का, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B6, B12, उसका कैसा स्थिति है, विटामिन ए कितना है, हमें अपने आंखों का देख रेख करने के लिए कितना इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए चाहिए। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अपने अपने भोजन में हम लोग सीजनल फ्रूट्स को ऐड जरूर करें। और कोशिश करें अपने आसपास में जो फ्रूट्स मिल रहा है जरूर उसको खाएं। सीजनल भी हो, लोकल भी हो, वह बेहतर है। लेस शुगर, लेस ऑयल। अपने भोजन में कम से कम मात्रा में चीनी का उपयोग करें, कम मात्रा में तेल का उपयोग करें। आज आप जो खुद के लिए करते हैं वही कल आपकी आपको दुनिया से अलग पहचान बनाती है। कहने का मतलब है, आज एक छोटा हेल्दी स्टेप, कल एक स्ट्रांग फिट और कॉन्फिडेंट आप। छोटे छोटे स्टेप अपना करके हम लोग अपने आप को इलनेस नहीं बल्कि वेलनेस इंडस्ट्रीज के बेताज बादशाह बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने आप पर काम करना शुरू करें। हम लोग दुनिया बदलने की बात जरूर करते हैं, लेकिन जरूरत है पहले खुद को बदलना। जैसे हम बदलेंगे दुनिया बदलना शुरू हो जाएगा। हम खुद बीमार हैं, दूसरे को कहेंगे कि आप ठीक हो जाइए। मॉर्निंग में टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए। अपने आप का हमें केयर करना है और अपने आप से हमें प्यार करना है। जब अपने आप को केयर करेंगे तो अपने आप से अफेयर भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।